हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हैवेल्स कंपनी की। ठीक है, जो कि एक कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल्स, स्विच गियर, ठीक है, एफएमईजी जो बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी के बारे में। ठीक है, इसका पार्ट वन में हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और मार्केट के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। पार्ट टू में अब हम फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली फाइनेंशियल्स पे जाते हैं। ठीक है, जून क्वार्टर का भी रिजल्ट आ गया है इनका। ठीक है, और क्वार्टर जैसा था, लॉकडाउन था अप्रैल में मोस्टली सभी स्टेट्स में, तो उस हिसाब से ठीक ठाक रिजल्ट है। ऑब्वियसली लास्ट जून तो और भी खराब था, तो ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी दिखी है, लेकिन क्यू ऑन क्यू गिरा है और एक्सपेक्टेड ही था, वो तो गिरना ही था। ठीक है, मार्च क्वार्टर काफी अच्छा रहा। ठीक है, मतलब लास्ट मार्च से भी, और इवन दिसंबर क्वार्टर वाज आल्सो प्रेटी वेल। ठीक है, तो ओवरऑल एक साल अच्छा ही गया इनका। ठीक है, मतलब इवन दो एक क्वार्टर ऑलमोस्ट काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब 1483 था सिर्फ, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा, राइट, ऑफ कोर्स जून क्वार्टर एज आई सेड, बट लास्ट क्वार्टर से अच्छा है। बाकी लास्ट टू क्वार्टर्स वर वेरी गुड, ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स टू क्वार्टर्स। नेट प्रॉफिट भी लास्ट टू क्वार्टर्स वर वेरी गुड, यहाँ पर गिरा तो डेट इज फाइन। जैसे मैंने बोला अप्रैल में तो इम्पैक्ट था ही। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो क्या कहते हैं, गर्मियों में ही ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन समर्स आर मोस्टली मोर, राइट। तो परफॉर्मेंस नेट सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, तो ये लास्ट 10 ईयर्स का है, हाँ 10 ईयर्स का है। तो 10 ईयर कैगर इज 4.8, नॉट ग्रेट, नथिंग सुपर। 5 ईयर में अच्छा किया है, बट उसका रीजन भी ये है कि इनका ऐड हुआ है, क्या कहते हैं, लॉयड, तो उसमें वो एडिशनल रेवेन्यू इनको 5 ईयर्स में दिखा, राइट। 3 ईयर्स में भी कुछ खास इंक्रीज नहीं है कैगर में, और 1 ईयर में ग्रोथ अच्छा ठीक ठाक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1 ईयर में ग्रोथ, मतलब जबकि जून क्वार्टर 2020 का वाज नॉट गुड, उसके बाद भी एक ग्रोथ, राइट। तो दैट इज वेरी पॉजिटिव, मेरे को लगता है। ठीक है, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि लास्ट 1 ईयर में जो ये 11% का ग्रोथ है ना, विच इज वेरी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी मतलब सेल्स वाइज बहुत ऐसा अभी तक ग्रोथ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 4-5 साल में काफी सारा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ तक एक अच्छी खासी ग्रोथ, ठीक ठाक एक ट्रेंड दिख रहा था, फिर थोड़ा गड़बड़ हुआ, ठीक है, और फिर अभी वापस एक ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 2017, 18, 19 जो थे ना, जीडीपी ग्रोथ, हमारा कंजम्पशन पैटर्न्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह में काफी इंपैक्ट, एनपीएस वगैरह के चक्कर में काफी इंपैक्ट भी आया, और वो सब कंपनीज को लगा। और इस टाइप की कंपनी जो थोड़ा इंफ्रा सेगमेंट रिलेटेड है, राइट, रियल एस्टेट सेक्टर पे थोड़ा डिपेंडेंस है, तो उनको इम्पैक्ट काफी हुआ। और ये सभी कस्टमर्स को हुआ है, मतलब सभी इनके कॉम्पिटिटर्स को हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बेटर है, ठीक है, वहां पर अगर ट्रेंड देखें तो 10 ईयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इंक्रीज है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। 5 ईयर में 13% है, तो ये एक काफी बेटर नंबर है एज कंपेयर टू द सेल्स, विच इज की एफिशिएंसीज पे भी काफी फोकस चल रहा है, राइट। सेम विद प्रॉफिट, पैट पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। फ्री कैश फ्लोज जो है वो ऊपर नीचे रहे, बीच में थोड़ा गड़बड़ रहा। मार्च 2020 में भी मार्च जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ, और स्पेंड भी किया लॉयड वगैरह पे काफी ज्यादा, राइट। यहाँ पर भी लॉयड पे स्पेंडिंग थी, यहाँ पर भी लॉयड पे स्पेंडिंग थी, बट ओवरऑल फ्री कैश फ्लो जो है पॉजिटिव रहा है, इस साल भी पॉजिटिव रहा, विच अगेन एज आई सेड कि एक क्वार्टर खराब होने के बाद भी एफसीएफ जो है वो पॉजिटिव वाज अ गुड अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू मी। और आरओसी, आरओई लेवल्स अगर देखेंगे तो वो काफी कंसिस्टेंटली अच्छे रहे हैं कंपनी के। मतलब अगर आप ये मार्च 2021 ऐसे लेफ्ट है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आरओसी जो है अराउंड 30 चल रहा है कंपनी का मार्च, और आरओई भी 22 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स 13% इज नॉट बैड, मतलब नॉट बैड, ठीक है। बट येस, आरओसी इनके ज्यादा भी रहे हैं 50, बट मतलब 35-36 भी रहे हैं पहले, तो ये उस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली एक बेटर फोकस अगर हम देखें मार्च 2020, मार्च 2021 में एफिशिएंसी पे फोकस अच्छा खासा काफी कंपनीज ने किया है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड एवरीथिंग। काफी कंपनीज वर्कड ऑन देयर एफिशिएंसीज अ लॉट रादर देन टॉप लाइन, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी दिखा कि इन्होंने एफिशिएंसी पे काफी इंप्रूवमेंट किया अपनी, और उस सब चीजें, सारे नंबर्स जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। बाकी अगर हम रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड पेएबल डेज देखें, तो रिसीवेबल डेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, राइट। सिर्फ 12-15 दिन में पैसा आ जाता है इनका सामान देने के बाद, ठीक है। और पेएबल कि कितने दिनों में ये सामान देते हैं, तो पैसे देते हैं, तो 55 डेज के बाद ही पैसा देते हैं, तो मतलब वो कंपनी के ब्रांड नेम के हिसाब से पता चलता है। इन्वेंट्री डेज जो है वो थोड़ा बड़े हैं,
ठीक है, इन्वेंट्री कितने दिन में क्लियर हो रही है इनकी 75, तो मार्च 2021 में कि वो इन्वेंट्री जो है थोड़ी बड़ी है, ठीक है, विच इज आई थिंक फाइन। थोड़ा सा पुश भी करते हैं मार्च वगैरह में, और क्योंकि गर्मियां आने लग जाती हैं तो उस टाइम प्रोडक्ट पुश भी होता है। तो ये और प्रोडक्ट्स अभी लाइन भी है 3-4 साल में लॉयड वगैरह के चक्कर में, वहां पर भी मेरे को लगता है ये बढ़ेगा थोड़ा नंबर, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो लॉयड के प्रोडक्ट्स हैं उसका जो इन्वेंट्री डेज मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा रहेंगे। ये बहुत इंप्रूव, ये उन्हीं से लिए मैंने स्लाइड, ठीक है। तो करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड FY21। डीलर नेटवर्क देखो आप, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो R&D भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा था। अभी FY21 बिकॉज ऑफ कोविड कम हुआ, बट आई एम श्योर आगे करेंगे। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ाई, फिर कम की, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का फोकस है। प्रोडक्ट कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं, 21 प्रोडक्ट कैटेगरीज पे फोकस कर रहे हैं अभी। CSR स्पेंड, एम्प्लॉय स्पेंड जो है वो कम हुआ, ठीक है। तो जैसे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की जो बार बार बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी जो है वो कम है, ठीक है। तो ओवरऑल एक अच्छे फाइनेंशियल मेट्रिसेस हैं। अब कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंपनी के साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं। पॉलीकैब काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है केबल वायर्स में, दे आर आल्सो एंटरिंग टू एफएमईजी, राइट, जो इनका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैंस और क्या कहते हैं, गीजर्स एंड एवरीथिंग यहाँ पर एंटर कर रहा है। फिनोलेक्स भी वहां एंटर कर रहा है, राइट। वर्लपूल कंज्यूमर ड्यूरेबल लॉयड का कॉम्पिटिटर है। बजाज इलेक्ट्रिकल अगेन एफएमईजी का कॉम्पिटिटर है, मतलब गीजर में और फैंस वगैरह में। सिम्फनी कूलर बिजनेस ज्यादा है, बट मेजरली लॉयड का कॉम्पिटिटर। अगर हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो है वायर्स वगैरह, फिर अगेन क्रॉम्पटन फैंस वगैरह में है। तो अगर तो एक सारे क्लियर कॉम्पिटिटर्स हैं इनके। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे लेटेस्ट, तो इनके अच्छे हैं और सिम्फनी के अच्छे हैं और क्रॉम्पटन के अच्छे हैं। बाकी सबके थोड़े कम है इनसे। ROE लेवल्स देखेंगे तो काफी अच्छे हैं क्रॉम्पटन के और ओरिएंट के ज्यादा है, राइट। मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू हाई है, राइट। ROCE इनका एक मतलब ज्यादा है, अच्छा है, मतलब एक बाकी अगर इनके एक बराबर बराबर के कॉम्पिटिटर्स के साथ देखें तो काफी 63 करोड़ की कंपनी है, याद रखना ये, राइट। तो एक अच्छा है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट वेरी लो। 1 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 35%, 1 ईयर सेल्स ग्रोथ 11%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 8-9%, प्रॉफिट ग्रोथ 13%। तो अगर बाकी भी कॉम्पिटिटर्स के साथ देखें तो वर्लपूल हैज डन बेटर इन 3 ईयर्स। 1 ईयर में दे हैव डन प्रीटी वेल, ठीक है, और उसकी वजह से स्टॉक भागा भी है इनका काफी, ठीक है। तो 1 ईयर सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा, मतलब लॉयड अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट में था और लॉयड अनएक्सपेक्टेडली ग्रो भी किया, राइट। तो वो काफी एक अच्छा इंप्रूवमेंट था इनका ये दोनों नंबर्स से, ठीक है। तो और इवन ये दोनों नंबर्स बुरे नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि, और मैंने जैसा बोला ना कि ओवरऑल इंडस्ट्री यार, मतलब कि बिकॉज ऑफ GDP एंड एवरीथिंग हैज हैड इम्पैक्ट, राइट। तो समरी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव्ड है, सेल्स एंड पावर डेट इज लो, ठीक है। FCF हैज इंक्रीज्ड, एड स्पेंड हैज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ ओवर लास्ट 10 ईयर्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पैड कैगर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है लास्ट 3-4-5 साल में, बट वो इंडस्ट्री का भी ऐसा बहुत जबरदस्त नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये बहुत प्लेयर्स हैं ये कम है बाकी बहुत जबरदस्त दिखा रहे हैं। अगर हम सबका देखें सब वैसे ही दिख रहा है, मतलब कुछ खास मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई कोई एकदम अलग से कुछ दिख रहा है कि आपको कोई अलग प्लेयर है कि यार ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है वैसा, राइट। तो ये एक इंडस्ट्री इशू रहा लास्ट 3-4 साल में, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन डिक्रीज, बिकॉज एज आई सेड बार बार मैंने रीजन बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एक जो फाइनेंशियल्स है इसमें बहुत डिस्कशन हुआ, काफी लोगों ने कहा, मतलब मेरा जो एनालिस्ट वगैरह से बात कर रहा था, दे साइड की सर नहीं हेलो होना चाहिए कि कुछ खास ग्रोथ नहीं है लास्ट 7-8-10 साल में, बट मुझे लगता है कि इसका एक प्रॉपर रीजन है, ठीक है। तो मुझे अगर मैं इंडस्ट्री वगैरह के साथ कंपैरिजन करूं और अगर फ्यूचर देखूं और सब चीजें देखूं और ROC लेवल देखूं, इनकी एफिशिएंसी देखूं, प्रॉफिट मार्जिन देखूं, तो मुझे लगता है कि दे आर प्रेटी गुड, ठीक है। और लॉयड वगैरह में जो इनका इन्वेस्टमेंट है और वो सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो सब कुछ देखूं और फिर भी उसके बाद ROC मेंटेन के हिसाब से सब चीजें देखूं, मुझे लगता है दे डिजर्व ग्रीन स्टार हेयर, और दे आर स्टिल ऑलमोस्ट अ डेट जीरो डेट कंपनी, ठीक है। तो दे डिजर्व अ ग्रीन स्टार इन फाइनेंशियल्स आई थिंक, राइट। आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट में बताओ। शेयर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड, ठीक है। वो तो सबका ही मेरे ख्याल से, ये तब ग्राफ अभी और बढ़ गया एक्चुअली, जब मैं बनाया था ना ग्राफ तो ये यहाँ के आसपास है एक्चुअली यहाँ स्टॉक अभी मेरा, मैं बना रहा हूँ ये 21 जुलाई को, ठीक है। तो काफी एक 3 ईयर कैगर 26% दिया है निफ्टी, मतलब काफी अच्छा कैगर दिया है, राइट। 52 वीक्स हाई के आसपास ही है स्टॉक, पूरी मार्केट ही है ठीक है। पी ट्रेंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 साल का अगर हम पी ट्रेंड देखें ना तो आसपास ही है एक्चुअली मीडियन के,
ठीक है। और ये प्रीमियम वैल्यू का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि प्रीमियम और ओवर वैल्यूड में क्या फर्क है। प्रीमियम वैल्यूज मतलब कि भाई ये ब्रांड जो है ना, ये हमेशा ज्यादा रहता है इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स के आसपास से। क्यों? क्योंकि भाई दे डिजर्व बेटर, क्योंकि दे आर ए बेटर ब्रांड, दे आर ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे मैन्युफैक्चर, दे डू R&D, दे लॉन्च वेरी गुड प्रोडक्ट्स। ठीक है, गुड मैनेजमेंट, वेरी गुड गवर्नेंस। तो ज्यादा वैल्यू तो मिलेगा ना, ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, तो इसलिए वो ज्यादा प्रीमियम पे रहते ही हैं। तो इनका मीडियन पी अगर आप 5 साल का देखें तो 60 का है, राइट, और उसी आसपास है अभी भी ये। तो और मतलब पी इज एक्चुअली, मेरे को लगता है कि जून क्वार्टर खराब हो चुका है उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि आप बोलेंगे कि गौरव वो तो पेंट अप डिमांड हो गई, वो सब काफी सारा डिमांड जो है आगे शिफ्ट हो गया, तो वो ठीक है आपकी बात कि थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन 100% शिफ्ट हो गया क्या? आई डाउट, मतलब मुझे नहीं लगता, राइट। तो जो भी जून क्वार्टर में लॉस हुआ है वो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया होगा 60-70%, बट मेरे को लगता है कि अभी भी ये जो है, मतलब अगर हम एक 5 ईयर के हिसाब से देखें और इनके जो ट्रेंड के हिसाब से देखें, जहां ये पी पे रहते हैं, और इनकी ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से देखें, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि दे आर नॉट एट अ बैड प्लेस। ठीक है। और वैल्यूएशन रेशियोज भी अगर हम देखें तो यस ठीक है, प्राइस टू बुक कभी ज्यादा दिख रहा है, ईवी बाय नेट सेल्स भी ज्यादा है ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 साल में, ईवी बाय कोर एबिटा भी ज्यादा है, मतलब सब कुछ ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सस्ता नहीं है ये सारे नंबर्स देख के, राइट। सस्ता नहीं है, बट एज आई सेड कि मुझे लगता है कि जो अगर हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, और जो जैसी कंपनी है, जो क्वालिटी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो ओवर वैल्यूड नहीं है, मतलब बेसिकली, ठीक है, प्रीमियम है, और वो हमेशा रहा है, क्योंकि कंपनी की क्वालिटी। अब जैसे आप वर्लपूल को देखो, 83 के पी पे है वो, क्यों है ऐसा? ईवी बाय एबिटा उनका इससे भी ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि प्रीमियम वैल्यूड है ना, वो क्वालिटी उनकी वैसी है, उनका वैसा थॉट प्रोसेस वैसा है, राइट। तो यू कैन नॉट कंपेयर वर्लपूल विद मतलब ओरिएंट और मे बी पॉलीकैब, राइट, क्योंकि वो प्रीमियम रहेंगे उस हिसाब से। तो वैसा ही हैवेल्स है, मुझे लगता है कि यू शुड नॉट कंपेयर हैवेल्स विद, क्योंकि दे आर थोड़ा पहले करते हैं। पॉलीकैब जब एंटर हुआ एफएमईजी में, उससे पहले हैवेल्स एंटर हुए, हैवेल्स और ये सब पहले वायर ही बनाते थे, स्विच गेयर्स बनाते थे। ठीक है, तो जो भी सेगमेंट में ये पहले एंटर होते हैं, बाकी सब उसमें उनको फॉलो करते हैं। और लॉयड एक्विजिशन मुझे लगता है कि यस, इश्यूज चल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन सब सॉल्वेबल लग रहा है, और इनके पास एडवर्टाइजमेंट पावर है, दे हैव डन दिस बिफोर। ठीक है, तो दे कैन मेक प्रीमियमाइजेशन कर सकते हैं ये ब्रांड के अराउंड, और दे हैव डन दैट बिफोर। क्वालिटी इज नॉट अ इशू, मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड, R&D ग्रेड, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने तो अभी येलो दिया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसा वैल्यूएशन है कि नहीं नहीं बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है आपका, और आपको एक अच्छा कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड, या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांड चाहिए, तो ये डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट में होना चाहिए आपकी। और आप अभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी नॉट लमसम, मे बी नॉट बिग लमसम, यस, बट मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ही नहीं ऐसी एकदम, ऐसी टाइप की वैल्यूएशन है क्या, वो मुझे नहीं लगता। तो फाइनली स्वॉट क्या है, जैसा मैंने बोला, ब्रांड एक बहुत स्ट्रांग है, प्रेजेंस लोकली, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कैश जनरेशन ठीक ठाक है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, पोर्टफोलियो, तो उसकी वजह से रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, राइट। तो ऐसा मतलब अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा इसको फिनोलेक्स के साथ, या फिर थोड़ा सा अगर हम वर्लपूल के साथ करें, तो वो एक सेगमेंट में है, अगर वो सेगमेंट बहुत अच्छा करा तो वो बहुत अच्छा करेंगे। ये बहुत सारे सेगमेंट में है, ठीक, एक ने भी खराब किया तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, तो वो वाला चीज है। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड, एक मीडिया मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं अगर आप, मॉडरेट पोर्टफोलियो हमारा जो मॉडल है, उसके लिए शॉर्टलिस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट, मतलब कंपनी है हमारी शॉर्टलिस्ट में। तो उसके लिए काफी एक ठीक ठाक कंपनी है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफी सारी सेगमेंट्स में है, और सारे सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक 12 to 15% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, प्रोडक्ट रेंज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इनके, मैंने जैसे बोला मैन्युफैक्चरिंग इनका बहुत बड़ा फोटे है, और R&D इनका फोटे है, राइट। वीकनेस कोविड वगैरह की वजह से नुकसान तो हुआ ही है, इस पूरे सेगमेंट को हुआ है, तो इनका अलग से नहीं है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर हाई, वो इंक्रीज होते जाते हैं, जहां मेरे को लगता नहीं उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी वीकनेस है वो। रियल एस्टेट सेक्टर की जो वीकनेस है ना, वो बहुत बड़ी वीकनेस है एक्चुअली इनकी, उसकी वजह से। और ये पूरे सेक्टर की अगेन स्लो जीडीपी ग्रोथ, आर दे टू डाइवर्सिफाइड, इज देयर दैट अ वीकनेस? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब जिस तरह से रेवेन्यू है, जिस तरह से ग्रोथ है, और जिस तरह से दे आर मार्जिन वगैरह हैं, तो मुझे लगता है कि दे आर डूइंग वेल इन ऑल ऑफ देम, राइट। अपॉर्चुनिटीज तो मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत हैं, राइट। तो ये सब बात हो चुकी है ऑलरेडी। थ्रेट्स, चाइनीज इंपोर्ट्स, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड है कि भाई ऐसा ना हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाएं, ये ना हो कि भाई घटिया प्रोडक्ट्स आते रहे इंडिया में।
ठीक है। और घटिया भी चाहे अच्छे भी हों, मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर्स, तो वो PLI, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स जो है, मुझे लगता है कि वो अभी तक तो ऐसा ज्यादा होना नहीं चाहिए। हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट में, इरेशनल प्राइसिंग हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन और भी बढ़ता ही जा रहा है, सब जगह एंटर कर रहे हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में। काफी सारे लोग चाइना से इंपोर्ट करके ब्रांडिंग करके बेचते हैं सामान, तो जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग सब नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत थ्रेट देता है, बट ऐसा कुछ मेजर थ्रेट है क्या, कोई रेगुलेशन इनका मेजर थ्रेट है क्या? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेजर थ्रेट है। ठीक है, तो एक अच्छी कंपनी है मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए, कंजर्वेटिव टू मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप एक 5+ ईयर्स का ग्रोथ रेट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन, एक 12 to 16 17% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन अगर आपका है, तो डेफिनेटली आपके शॉर्ट लिस्ट में होनी चाहिए। दैट इज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन हैवल्स, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और कुछ कमेंट है, कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा तो बताओ यार, ताकि आगे भी वेबसाइट, आगे भी मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूं अपने वीडियोस को। और कोई और कंपनी आपको लगता है जो मुझे करनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। ठीक है, जय हिंद।